एड वाटर मार्क टेक्स्ट इनवेलप इन द गिवन डॉक्यूमेंट, यानी कह रहा है कि वाटर मार्क लगाना है जी। तो वाटर मार्क कहाँ से लगेगा? और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना है कि वर्ड खोले कि एक्सेल खोले कि पावर पॉइंट खोले, वो ऑटोमेटिक पेज खुला हुआ ही मिलेगा और उसी पे बनाना है। समझ गए? तो वाटर मार्क कहाँ मिलेगा जी? डिजाइन टैब में, है ना। अब देखेंगे कैसे बनेगा। डिजाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे वाटर मार्क, है ना जी। और हमको लिखना है यहाँ से 2 क्वेश्चन, वाटर मार्क लगाने के लिए और वाटर मार्क रिमूव करने के लिए। एकदम सेम प्रोसेस। रिमूव करने के लिए यहाँ क्लिक कर देंगे रिमूव पे, और वाटर मार्क लगाने के लिए कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट पे, और यहाँ ASAP लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके इसको कट कर देंगे, लिखेंगे इनवेलप। हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे जी, लग गया इनवेलप। इतना करने के बाद सेव है नेक्स्ट। हार्ड क्वेश्चन है क्या जी? दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, इन द गिवन स्पीड शीट, जहां क्वेश्चन में स्पीड शीट लिखा हुआ मिले, एक्सेल में स्पीड शीट, वर्ड में डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। यह कह रहा है कि चेंज द चार्ट फ्रॉम ए पाई चार्ट टू ए बार चार्ट, अप्लाई डिफिकल्ट चार्ट स्टाइल। यानी कह रहा है कि हमारा पाई चार्ट है जी, है ना, और उसको चेंज करना है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, कोई भी आएगा वो कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए चार्ट पे डिजाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे चार्ट डिजाइन टैब में, समझ गए। उसी में आएगा चेंज टाइप। अब देखेंगे इसको, पाई चार्ट बना हुआ है, इसी पे क्लिक करेंगे, ऊपर में जाएंगे चार्ट डिजाइन, चेंज टाइप में जाएंगे, और कौन सा कह रहा है जी? देखिए यहाँ पाई के नीचे लिखल है ना, ओके कर देंगे, चेंजिंग हो गया। उसके बाद सेव नेक्स्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द गिवन प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट से है जी। ऐड 2 ब्लैंक स्लाइड, 2 गो ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है, हाल ही में पढ़ाए हैं ना ये। ऐड करने के बाद कह रहा है कि अप्लाई रैंडम बार, यानी रैंडम बार स्लाइड शो डालना है, स्लाइड इफेक्ट डालना है उसमें, है ना। वो कहाँ मिलेगा? स्लाइड ट्रांजेक्शन एंड हॉरिजेंटल इफेक्ट टू ऑल स्लाइड। यानी कह रहा है कि रैंडम बार लीजिएगा, उसके बाद जो इफेक्ट जो है वो हॉरिजेंटल इफेक्ट डालना है। वो कैसे होगा देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 2 गो स्लाइड ऐड करना है, कहाँ जाएंगे जी? न्यू स्लाइड पे ऐड हो गया 2। इसके बाद ऑल स्लाइड कर रहा है, तो फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे तो पूरा स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगा जी। ट्रांजैक्शन पे जाएंगे और देखिए यहाँ रैंडम बार है, अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारा रहेगा जी रैंडम बार। रैंडम बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ इफेक्ट में जाएंगे, हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एक आ रहा है कि मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द वर्कशीट होम लोन। समझ गए? यानी कह रहा है कि कार लोन जो है उसको होम लोन के बगल में रखना है उसको। क्वेश्चन समझे? कहाँ? जो एक्सेल में सीट जो बनता है नीचे में, उसको मूव कर देना है। वो देखेंगे कैसे बनेगा।
मूव कॉपी शीट पढ़ाए हैं जी एक्सेल में। होम टैब को सेल ग्रुप में फॉर्मेट में लिखवाए थे पूरा। उसमें क्या लिखा है, रो हाइट, कॉलम विड्थ है ना, रीनेम, ये सारा चीज लिखवाए है ना, उसी में सब मिलेगा। अब यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, देखिए मूव कॉपी शीट, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे जी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, यानी कह रहा है कि नया स्लाइड लेना है। कौन सा स्लाइड लेना है जी, टू कंटेंट। और कहाँ लेना है, तो लेआउट एट द एंड, यानी लास्ट में एकदम ऐड करना है, फर्स्ट में नहीं। देखेंगे इसको, है ना बहुत सारा स्लाइड, तो सबसे लास्ट वाला स्लाइड पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे। हाँ सर, हाँ। और टू कंटेंट कह रहा है ना जी, तो देखिए हाँ टू कंटेंट है, इस पे क्लिक कर देंगे, ऐड हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट ए टेबल विद 3 रो एंड 3 कॉलम, यानी 3 रो और 3 कॉलम लेना है जी टेबल में। उसके बाद कह रहा है कि एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंटायर टेबल टू ऑरेंज, यानी कह रहा है कि टेबल लीजिए 3 बाई 3 का, और सभी टेबल में, इंटायर मतलब ऑल, वो सभी टेबल में क्या कर देना, ऑरेंज कलर करना है जी। तो टेबल में कलर करने के लिए कहाँ जाएंगे, टेबल डिजाइन में। सबसे पहले टेबल लेंगे जी, 3 बाई 3 कह रहा है ना जी, तो ऊपर नीचे 3 लिख देंगे, दोनों में ओके करेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और टेबल डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग कलर में, और कौन सा कलर है जी, यहाँ से ऑरेंज ले लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आगे का क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। अप्लाई ड्रॉप कैन इन मार्जिंग इफेक्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ गिवन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप पढ़ाए होंगे, ड्रॉप कैप, ड्रॉपेड, रिमूव, यानी हिंदुस्तान पेपर पढ़ते होंगे तो एच बड़ा लिखा रहता है जी, उसी को कहा जाता है ड्रॉप कैप, जो कि इंसर्ट टाइप के टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। इंसर्ट टाइप में आएंगे जी, टेक्स्ट ग्रुप में आएंगे। यहाँ देखिए इन मार्जिंग है जी, इन मार्जिंग पे क्लिक कर देंगे, पी बड़ा हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्रिएट टू एडिशनल ब्लैंक स्लाइड, 2 गो ब्लैंक स्लाइड लेना है जी। इन द प्रेजेंटेशन एंड व्यू प्रेजेंटेशन थ्राउट द स्लाइड शॉर्टर व्यू, कह रहा है कि 2 गो आपका स्लाइड लेना है ब्लैंक, और उसके बाद व्यू में जाकर के स्लाइड शॉर्टर लगा देना है, क्योंकि यहाँ व्यू लिखल है ना, इसलिए व्यू में जाएंगे और 2 गो स्लाइड लेंगे जी ब्लैंक, फर्स्ट सेकेंड। व्यू में जाएंगे और यहाँ से स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक कर देंगे। व्यू से क्वेश्चन, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, तीनों से क्वेश्चन आता है जी एक जगह से। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन वर्कशीट अप्लाई वर्धना फॉन्ट S12, S12 में जाएंगे और वर्धना फॉन्ट डालना है जी, यानी यहाँ देखो S12 पे क्लिक हो गया जी, और यहाँ से वर्धना ले लेंगे, लिख देंगे VER आ जाएगा। उसके बाद क्लिक कर देंगे जी, सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं कब खुलेगा जी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जी, उसको क्या कर देना है, स्क्रैच आउट रिमूव कर देना है, जो कि ये लिखवाए हैं ना जी, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये भी पे क्लिक कर देंगे, टाइम खत्म।